चाय रख दी है मैंने, पी लीजिएगा। अरे किसका गुस्सा है जो मेरी चाय पे उतार रही हो? आपके चहीते बेटे पर। मेरा चहीता बेटा? वो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है। इखलाक साहब, इस वक्त मजाक के मूड में मैं बिल्कुल नहीं। मैं भी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। बताओ बात क्या है? अल्लाह जाने उस लड़की ने इस लड़के पर क्या जादू कर रखा है। उसके शहर से निकलता ही नहीं है। ये जुमला तो मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। कोई नई बात करो। नई बात ये है कि आपका बेटा मुस्तफा उस सबीन से दूसरी शादी करना चाहता है। सोबिया की सौतन बनाना चाह रहा है उसे। वैसे अगर देखा जाए तो सोबिया सबीन की सौतन है। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। मुझे समझना भी नहीं। आप बस अपने बेटे को समझा लीजिए कि अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजब खुदा का, खानदान भर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे मुझे? जूतियां मारेंगे कि अपनी बहन की बेटी पर सौत लाके बिठा दी है मैंने। देखो नफीसा, मुझे न परवाह लोगों की है न किसी की। परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियों की। और सुनो, अगर तुम्हें दूसरों की परवाह करनी है तो फिर करती। इसका मतलब है कि आप जानते हैं मुस्तफा सबीन के साथ? बिल्कुल। और तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। इसी में तुम्हारे बेटे की खुशी और भलाई है। इखलाक साहब, आप होश में तो हैं? जानते हैं आप इस वक्त मुझे क्या कह रहे हैं? मुस्तफा शादीशुदा, शादी हो चुकी है उसकी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ ना समझा सकती हूँ और ना बता सकती हूँ। बस समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है नफीसा बेगम। मैं सब कुछ जान गया हूं, तुम्हारे बारे में भी और तुम्हारी बहू के बारे में। तुम दोनों ने मिलकर उस बच्ची पर जो पहाड़ तोड़े हैं ना, उसका हिसाब तो तुम्हें ऊपर देना होगा। लेकिन यहां अगर कुछ अजाले का मौका मिल रहा है तो उसे हाथ से मत जाने दो। कमाल है वैसे, आप दोनों बाप बेटा मिलकर किस बात की दुश्मनी ले रहे हैं मुझसे? मुस्तफा ने आपसे इतनी बड़ी बात कर दी, आप उसे समझाने की बजाय उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका नतीजा जानते हैं आप क्या निकलेगा? जानता हूं। जब तुम्हें और तुम्हारी बहू को वो सब करते हुए किसी बात का डर नहीं था, तो फिर मैं ये नेक काम करते हुए किसी नतीजे से क्यों डरूंगा? सोफिया के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन इस सब की जिम्मेदार वो खुद है। जो घड़ा उसने सबीन के लिए खोदा था, आज वो उसमें खुद गिरने जा रही है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों समझ जाओ। इसी में तुम्हारी और तुमसे जुड़े हुए रिश्तों की भलाई है। पागल हो गए सबके सब, दिमाग खराब हो गया। शाजी ने बना बनाया काम बिगाड़ के रख दिया। कमबख्त ने एक बार भी नहीं सोचा कि सबका नतीजा क्या निकलेगा। हाँ, आप शाहज़ैन, मैं जानती हूँ कि मुस्तफा के एक्सीडेंट वाली बात लेकर तुम मुझसे खफा हो, इसीलिए तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन मैंने सब कुछ अपने बेटे की मोहब्बत में किया। जानता हूं मैं, लेकिन आपसे बात ना करने की और खामोश रहने की वजह आपसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि नाराज होने का हक तो खुदा ने सिर्फ मां को दिया, औलाद को नहीं। मैं आपसे डिसएग्री जरूर कर सकता हूं, लेकिन आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता।
तकलीफ मुझे सिर्फ इस बात की थी कि जिंदगी में पहली बार किसी को शिद्दत से चाहा और उसकी मुझसे नफरत की वजह मेरी मां की गलती कैसे हो सकती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने आपको लेकर मुझसे कोई बात नहीं की। क्योंकि वो तुमसे ज्यादा रिश्तों को समझती है। तुम्हारी तरह वो भी एक बेटे के सामने मां को गिराना नहीं चाहती थी। मेरी बात हुई है सबीन से। देखो शाहजैन, जिंदगी का क्या भरोसा है, कब कहां कैसे धोखा दे जाए। मैं उससे पहले तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। सबीन से तो मैंने माफी मांग ली है। अब तुम मुझे नहीं नहीं, ऐसा मत करें प्लीज। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो अमेरिका में तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता मौजूद है। खानदान का हर लड़का तुमसे शादी करने को तैयार है। आप समझते क्यों नहीं है मामा? उनमें से कोई भी शाहज़ैन नहीं है। शाहजैन में एक सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या कि उसके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सब जानने के बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहती, ये जानते हुए भी कि उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। वो प्यार है, मोहब्बत है, क्या है मुझे नहीं पता। शायद मैं खुद गर्ज हो गई हूँ। मैं यहाँ उन दोनों को मिलाने आई थी, मगर यहाँ आकर सबीन की शाहज़ैन से लाताल्लुकी देखकर मुझे शाहज़ैन को पाने का मौका दिखाई देने लगा। मुझे लगा शायद इसी तरह मैं शाहज़ैन को पा सकूं। ये कैसा पागलपन है? शायद की बुनियाद पर जिंदगी के फैसले नहीं होते। और ये कैसी लाताल्लुकी है? तुम्हारे सामने तो शाहज़ैन से लाताल्लुक रहती है और तुम्हारे पीठ पीछे एक दूसरे से मुलाकातों के बहाने ढूंढते रहते हैं। पर एक बात याद रखना, ये बार बार का इनकार जो है ना, किसी दिन इकरार में बदल जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास इनकार का वक्त भी नहीं रहेगा। ठुकराए जाने का सिर्फ और सिर्फ खौफ रह जाएगा। सकीना, जरा अच्छी तरह से लाइट्स चेक कर लेना। मैं सोने जा रही हूँ, कल भी एक लाइट खुली रह गई थी। ऐसे रोज रोज नहीं होना चाहिए। जाओ। सबीन बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? वो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ सो जाऊं? मेरा बच्चा। हाँ बेटा, जरूर सो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरे कमरे में।
शायद सो गई होगी। शाहज़ैन, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जी बोला। मुझे सबीन के बारे में तुम्हारे से कुछ बात करनी है। जी क्या बात है? कल कल रात को मेरे पास सोने आ गई थी। उसे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे सबीन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन उसे हुआ क्या? मालूम नहीं, बस पिछले चंद रोज से मैं महसूस कर रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। खाना पीना भी उसका ठीक नहीं रहा। मैंने पूछा था उससे तो कहने लगी मैं ठीक हूँ। बात आपने जो पहले क्यों नहीं बताई? मैं उसके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तुम्हारे कमरे की तरफ आया था मैं रात को। तुम्हारा दरवाजा नॉक किया, जवाब नहीं आया तो लगा जैसे तुम शायद सो रही होगी। लेकिन माँ ने बताया कि रात को तुम उनके कमरे में सोई हो। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आप मेरे कमरे में, कोई खास बात थी? एक नहीं, बहुत सी बातें करनी थी। जी कहे, मैं सुन रही हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं। बस वो एक लम्हा था, अब वो गुजर गया। कुछ बातें अगर वक्त पे ना की जाए तो उनका असर खत्म हो जाता है। वैसे भी मेरी कोई बातों पे असर करती तो है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातों में सच्चाई हो तो कभी ना कभी वो असर कर ही देती है, मगर तब तक वक्त बहुत गुजर चुका होता है। माँ बता रही थी कि तुम्हारी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू तो ऐसी परेशान हो रही है। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, कल परसों की अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि मुस्तफा को बीमार सबीन मिले। सकीना, सकीना, पता नहीं कहाँ है। तुम इतनी संदिल कैसे हो सकती हो सबीन?
मैं तुम्हारा मुस्तफा हूं, जो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। सकीना, सकीना, कालूजान मुझे पसंद नहीं करते। सबीन की वजह से आज तक उन्होंने मुझे अपनी बहू नहीं माना और मैं बेवकूफ दिन रात उनकी खिदमत गुजारी में लगी थी। लगता है मुस्तफ़ा के साथ साथ पूरे खानदान के दिल में सबीन की मोहब्बत फिर से जाग रही है। वैसे अगर सच में मुस्तफा भाई ने सबीन से शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? और अगर सबीन के कहने पर मुस्तफा भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें तलाक दे दी तो क्या करोगी तुम? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो और क्या करोगे? फिर से कोई नई चाल चलोगे? तुम्हारी अब कोई चाल कामयाब नहीं होगी सोबिया, क्योंकि तुम्हारे सारे मुहरे अब सबीन के हक में। वैसे सोचना ये है कि इन सब में से तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? हर इतने इल्जामात के बाद क्या तुम सबीन और मुस्तफा भाई का सामना कर पाओगे? दिन रात उन्हें एक दूसरे की बाहों में देख पाओगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और इस सब की जिम्मेदार तुम, और ना मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी और ना सबीन को। जाओ यहां से। ये तो सबीन की कजन की कॉल है। हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी सबीन, फोन काफी देर से बज रहा था, मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी हो। कोई बात नहीं, बस आइंदा एहतियात करना। सबीन, ये तुम्हारे कजन की कॉल थी ना, जिससे तुम्हारी शादी, मेरा मतलब है वो अब तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ। अगर फोन उठाया होता तो पता होता कि कोई फोन किया, जो नहीं पता। सबीन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। सबीन, मैं जानती हूँ कि शाज़ैन तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुस्तफ़ा को पसंद करती थी, इसलिए तुमने शाज़ैन को शादी से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ और उसकी वजह से तुमने जो कुछ भी सफ़र किया, मैं सब जानती हूँ। सबीन, मैं यहाँ पे
शाहजैन से शादी करने नहीं बल्कि तुम्हारी शाहजैन से शादी करवाने आई थी। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरा ख्याल था कि मुस्तफ़ा के इस रवैये के बाद शाहजैन की अच्छाई का पहलू शायद तुम पे हावी हो जाए और उसको मेरे साथ देखकर शायद उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत जाग जाए, मगर मैं कमजोर निकली। जब तुम दोनों के दरमियान में वो एहसास नहीं जगा पाई तो मेरी उसके लिए मोहब्बत मेरे मकसद पर हावी हो गई और फिर मैंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। और अब जब मेरी शाहजैन से शादी तय हो चुकी है तो मुझे अपना आप बहुत ही छोटा और झूठा महसूस हो रहा है, ये जानते हुए भी कि शाहजैन अब भी मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जिससे भी मोहब्बत करे या जिससे भी चाहे, मगर उसकी शादी के लिए तुमसे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। शाहजैन मुझसे मोहब्बत करता है मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शादी के बाद वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसकी मोहब्बत से मजबूत हो, क्योंकि वो एक बीवी की मोहब्बत है जो शौहर की। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में शाहजैन के लिए? मेरे दिल में अब किसी की भी मोहब्बत की जगह नहीं। मैंने मुस्तफा से बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत कि अब उसके अलावा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। मगर फिर भी मोहब्बत करने वालों ने इतने गम दिए कि मेरा दिल अब गमों से इतना भर चुका है कि अब किसी की भी मोहब्बत की जगह नहीं। इखलाक, ये कैसे मुमकिन है? मुस्तफा की शादी सोबिया के साथ हो चुकी है, फिर वो सबीन के साथ शादी कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है इस बच्ची के साथ। ज्यादती तो सबीन के साथ हुई है आपा, जिसका अब मैं अजाला अदा करना चाहता हूं। और इस सिलसिले में मुस्तफा सबीन से माफी भी मांग चुका है और शादी के लिए भी बोल चुका है। मगर आप अच्छी तरह जानती हैं कि सबीन बहुत वकार वाली बच्ची है। उसने मुस्तफा को माफ तो कर दिया है लेकिन शादी के लिए मना कर दिया है। मुझे देखे ना, वो भी नासमझ है, बहुत सी बातों को समझने से कासिर है, ताकि मैं उसे मुस्तफा से शादी के लिए मना सकूं। तो आपने बुलाया? ताया जी आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जी। सबीन, इखलाक तुम्हें मनाने आया है मुस्तफा के साथ शादी के लिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर में ले जा सकूं जहां हक था तुम्हारा। यूं समझ लो कि तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश को पूरा करने आया। ताया जी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये फैसला मैंने बहुत ही मुश्किलों से दिल पर पत्थर रख के किया। मुझे प्लीज कमजोर मत करें। मैं तो यहाँ बड़े मान से आया था, सफ्तर की जगह तुम्हारा बाप बन के तुम्हें समझाने आया था सबीन बेटा। मगर तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुकम्मल और पूरा हक है।
मैं यकीनन तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर जाते जाते बाप बन के एक नसीहत करना चाहता हूं। जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आते हैं और बार बार आते हैं, जब कभी कुछ खोना पड़ता है तो कुछ पाना पड़ता है। इसी का नाम जिंदगी है। सब कुछ खोने के गम में जिंदगी जो लौटाए उससे इनकार करना मुनासिब नहीं होता। हो सके तो इस बात पर गौर करना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाला, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है इस घर में तुम्हारे साथ? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। सब लोग यहाँ पे सबीन को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबीन इस घर में क्यों आएगी और किसके लिए आएगी? क्योंकि मुस्तफा उससे शादी करना चाहता है और खालू भी उसे बहू बनाकर इस घर में लाना चाहते हैं। क्या फजूल में औल-फौल बोले जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है खाला, मैं सब जानती हूँ। आपके और खालू की सारी बातें सुन ली है मैंने। अगर तुम सुनी चुकी हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोबिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की मोहब्बत की कुर्बानी देकर, और तुमने क्या किया? शादी होते ही तुमने सबसे नजरें बदल ली, तुम्हारे तेवर ही बदल गए। बेटे की मोहब्बत की कुर्बानी मेरे खातिर नहीं दी खाला, आपने सबीन की नफरत में दी थी। अब मेरे पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है आपको। वाह, क्या बात है तुम्हारी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शाजी ने तुम्हें आसमान से जमीन पर लाके फेंक दिया है, मगर तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है इस बात का। तो क्या करूं? माफिया मांगूं उससे, आपसे? बाज आए हम तुम्हारी माफियों से। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी माफियों की। हो सके तो अपनी हरकतों पर गौर कर लेना। आप लोगों ने जो करना था कर लिया, लेकिन अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि मैं चुपचाप सबीन की शादी मुस्तफा से होने दूंगी, तो ये नहीं होगा। अच्छा, मैं भी तो सुनो, तुम करोगी क्या? जान ले लूंगी सबीन की, जान से मार डालूंगी उसको, लेकिन मुस्तफा को छीनने नहीं दूंगी, बता रही हूं मैं। मेरा ख्याल था कि वो मुझे इनकार नहीं करेगी। हाँ, लेकिन आज उसने पहली बार मुझे भी इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, वो इनकार कैसे कर सकती है? आपने तो कहा था आप उसे मना लेंगे। सबीन इनकार नहीं कर सकती, तो आपने उसे मनाया नहीं? मनाने तो गया था, मैंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो आज मुझे समझाने से भी मना कर दिया। और उसके इस इनकार में मैं उसके दिल का दर्द अच्छी तरह से देख सकता हूं, और उसकी आंखों के वो आंसू जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, मैंने वो आंसू महसूस किए। बहुत दुखी थी वो मुस्तफा। आपने उसे बताया नहीं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? मुस्तफा सिर्फ उसका है और उसके बिना उसका मुस्तफा मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। आपने उसे क्यों नहीं बताया? आपने नहीं बताया उसे? नहीं अब्बा, आपने क्यों नहीं बताया उसे अब्बा? मैंने शांति से जो कुछ कहा, क्या वो सच है? क्या सच में मेरे दिल में अब किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं? शाहज़ैन की मोहब्बत की भी नहीं।
ये जानते हुए कि मैं शाहजैन को चाहने लगी, मगर उससे इस बात का इजहार नहीं कर सकती। इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रही है? यकीनन मुस्तफा के बारे में, क्योंकि मेरे बारे में तो तुम सोचोगी नहीं। सोच रहा था जब तुम मुस्तफा के पास चली जाओगी तो घर कितना सूना हो जाएगा। तुम्हारे आने से ये जगह घर लगने लगी थी। मेरी और माँ की खामोश आवाजों में तुम्हारी एक तीसरी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। चाहा था कि इस आवाज को यहीं रोक, इसी चार दीवारी में कैद कर, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। शायरी भी करने लगा हूं मैं। तुमने कितना बदल दिया मुझे, बहुत मिस करूंगा तुम। उसकी फिक्र ना करें, इसलिए तो मैं शान से को छोड़ के जा रही हूँ। आपकी जिंदगी में, आपके घर में। आपको तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। डॉक्टर एक्चुअली मेरा दोस्त ही है। आज वो बिजी था, कल का टाइम दिया उसने। तो आपने ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मुस्तफा, मैंने तुम्हारे लिए ये शर्ट और टाई निकाली थी, तुमने तो कुछ और पहन लिया है। मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे कामों से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो। ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सबीन से शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी, तुम्हें भी और सबीन को भी। मैं तुम दोनों को मेरे साथ इस तरह हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब सबीन से शादी करके ही रहूंगा। बाज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है, अलबत्ता कमजोरी काफी है आपको। लगता है आप सोचती बहुत ज्यादा हैं। साहिरा डॉक्टर, सोच के बगैर तो जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ती। गुड आंसर। लेकिन ये एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, जब भी सर में दर्द हो आप इसे ले लें। सिस्टर, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और ये इंजेक्शन भी लगा दें। जी। कुछ टेस्ट भी मैंने लिखे हैं, जिसकी तैयारी अभी कर लें और मैं भी आती हूँ। आप आ जाएं मेरे साथ। शुक्र है डॉक्टर, मैं तो टेंशन में आ गया था। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई शाहजहां साहब। क्या मतलब? सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं, मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। आगे अल्लाह बेहतर करेगा।
मैं समझा नहीं डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मगर टेस्ट करवाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने साथ के साथ ब्लड टेस्ट भी लिख दिए हैं। और अगर ब्लड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो एमआरआई भी करवानी पड़ेगी। एमआरआई? ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? ये तो रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। शाज़ैन, शाज़ैन, कुछ कहा तुमने? अभी तो सिर्फ नाम पुकारा। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो ऐसे? आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने कुछ खतरनाक कह दिया है मेरे बारे में, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोचा था कि आज तुम पहली बार इस तरह मेरे साथ कहीं बाहर निकली हो। सोच रहा हूँ इस सीन लम्हे को जाया नहीं करें। क्या मतलब? कहीं कहीं बैठ के हम कुछ खा पी सकते हैं, कॉफी या लंच। ठीक है। तो क्या लोगे बता? जो भी आपका दिल करे। काश बाकी चीजों के इंतखाब में भी तुमने मेरी राय को अहमियत दी होती। सुना? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दोनों के लिए प्लीज। और हाँ, आराम से आएगा, कोई जल्दी नहीं है। आपने उनको ये क्यों बोला कि आराम से आइएगा? ताकि हम दोनों सुकून से बैठ के बात कर सकें। तुम ये मौका बार बार नहीं दोगे। चल, आपकी हो गई बात? कौन सी बात और किससे? आपकी भतीजी से, मुस्तफा और उसकी शादी के बारे में। दोनों बाप बेटा मिलकर खुद ही तारीख तय कर लेंगे या मुझे भी बताएंगे? भाई किसने कह दिया तुमसे कि मैं दोनों की तारीख तय कर रहा हूं निकाह की? आपने खुद ही तो कहा था आप शादी करवाएंगे दोनों की। देखो, अव्वल तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और जो की थी वो उन दोनों की शादी पर रजामंदी जाहिर करने की थी। देखो, अगर उनकी किस्मत में मिलना लिखा है ना, तो अल्लाह के बाद दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिलने से रोक नहीं सकती। इसलिए तुम अपनी ये तंजिया जबान अपने मुंह में ही रखो। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? कहीं आपकी भतीजी ने आपको इनकार तो नहीं कर दिया? कर भी तो सकती है, हो सकता है उसे उस घर की आदत हो गई, उस घर की आसाइशों की, और उसमें रहने वालों की भी। चाय पी लीजिएगा, ठंडी ना हो जाए।
आओ। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन इस घर में नहीं आना चाहता था। क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बोलो, क्या कहने आए हो? क्या साबित करना चाहते हो तुम? कि तुम बहुत मेहरबान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, या फिर अपनी गलतियों का एतराफ करके बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे? हकीकत यह है शाहज़ैन कि तुम आज भी अंदर से वही शाहज़ैन हो जो कल थे। साफ साफ को क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो फिर से वही ख्वाब देखने लगा था जो मैंने सबीन के साथ देखे थे। हमारे एक होने के, एक साथ जिंदगी गुजारने के। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इनकी मुद्दत इतनी छोटी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत छोटा है शाहज़ैन। तुम्हारी वजह से सबीन ने मुझे ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। मुस्तफा, ये सच नहीं है। यही सच है शाहज़ैन। एक तरफ तुम मुझसे अपनी गलती का एतराफ करते हो, और दूसरी तरफ सबीन के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ावा देते हो। एक तरफ मुझे मेरी गलती का एहसास दिला के फिर से मेरे दिल में सबीन के लिए मोहब्बत जगाते हो, और दूसरी तरफ सबीन के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करते हो, उसे मुझे इनकार करने के लिए उकसाते हो। मुस्तफा, मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। अगर ये सब सच होता तो मैं शानज़े से शादी के लिए राजी क्यों होता? वो भी सिर्फ और सिर्फ सबीन के कहने पे। मैं तो चाहता हूं तुम दोनों एक हो जाओ। मेरी वजह से तुम दोनों के दिल में जो खला पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। तुम्हें गलत फहमी हुई है मुस्तफा। गलत फहमी तो दूर करने आया हूं आज, अपनी भी और तुम्हारी भी। यूं समझ लो, जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में कहा ये सब मैं एक दफा कहना चाहता था, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मैं बहुत दुख दिया है सबीन को। तुमसे ज्यादा उसका गुनहगार है, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, और मैंने ही उसका साथ छोड़ दिया। मैंने जो कुछ उसके साथ किया, उसके बाद उसका तुम्हारा इंतखाब करना बिल्कुल ठीक है, और मैं उसके लिए खुश हूं। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूं। उसने तुम्हें तो शांति के साथ शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन खुद को तुमसे इकरार के लिए राजी नहीं कर सकी। इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया हूं शाहज़ैन कि तुम सबीन का हाथ थामो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सबीन से मिलके नहीं जाओ? इसकी अब जरूरत नहीं। फरहत आबा, ये देखें कार्ड के डिजाइन देखें जरा। अच्छे हैं। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। ये मेरा ख्याल है कि शाहज़ैन आ जाए तो उससे भी पसंद करवा लें। हाँ। सबीन, सबीन,
मुझे उससे बात करनी है, बुलाएं उसको। सबीन कहाँ है? चिल्लाना बंद करो। अब बताओ कि क्या बात है। सबीन से बात करने आई हूँ मैं यहाँ, आपसे नहीं। तो कहो क्या बात करने आई हो? अकेले में बात करनी है। बुशरा, हम अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। कहो क्या कहना चाहती हो? मुझे तो लगा था कि जो कुछ हुआ उसके बाद तुम मुस्तफा की तरफ पलट के कभी भी नहीं देखोगी, मगर तुम इतनी बेशर्म निकलोगी मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं था। मुस्तफा से शादी करके तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, मगर याद रखो तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम वाकई ऐसा ही करती। मौका पाते ही मुस्तफा को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती, लेकिन मैं सोबिया नहीं, सबीन। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसीलिए मुस्तफा मुझे छोड़ के तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका है। क्या ये झूठ है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है? और इसके लिए उसने खालू जान से बात भी कर ली। तुम फिर से मेरे और मुस्तफा के दरमियान आना चाहती हो? मुस्तफा और तुम्हारे बीच मैं नहीं, तुम आई थी हम दोनों के बीच, ये जानते हुए कि मैं और मुस्तफा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। तब भी तुमने हम दोनों को अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मुस्तफा मेरे पास लौट कर आया था कि मैं उससे शादी कर दूं। ये तो होना ही था। कभी ना कभी तो तुम्हारी सच्चाई मुस्तफा के सामने आनी ही थी, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं मुस्तफा से शादी नहीं करूं। सबीन की मोहब्बत इतनी बेमोल नहीं है कि वो जब चाहे उसका हाथ थाम ले और जब चाहे उसे धिक्कार दे। और रही बात बदला लेने की, तो मैं तुमसे क्या बदला लूंगी सुबह? तुमसे बदला तो कुदरत लेगी, मुस्तफा की बेरुखी और संगदिली की सूरत। तुम कभी भी मुस्तफा की मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाओगे। तब तुम्हें एहसास होगा सोबी कि तुम मुस्तफा को मुझसे छीन कर मुस्तफा को पा नहीं सकी। तब हो सके तो खुद से ये सवाल जरूर कर लो कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। मैं यहाँ तुम्हारी प्रेम कथा सुनने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि याद है मैंने तुम्हें कहा था कि सोबिया मुस्तफा के खातिर किसी की भी जान ले लेगी। शाहज़ैन, क्या हुआ? तुम फिर से परेशान क्यों? सबीन की तबीयत ठीक नहीं है यार। सबीन ठीक नहीं है? क्या मतलब? क्या हुआ उसे? पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने जा रहा है, कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। शाहज़ैन, मुझे बताओ कि क्या हुआ है? कुछ दिन पहले सबीन की तबीयत खराब हो गई थी। माँ ने मुझे बताया तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया सबीन को। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बस दिल में डर सा पैदा कर दिया उसने। और उसके मुताबिक सबीन को शायद कोई ऐसी बीमारी हो जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए काफी टेस्ट भी करवाया उसने। इसी बात को लेकर बहुत परेशान है।
टेस्ट करने का ये मतलब तो नहीं कि जो डॉक्टर सोच रहा हो वही हो। और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर जो सोच रहा है वैसा ना हो और सबीन को कुछ ना हो? जी जी डॉक्टर साहब, टेस्ट रिपोर्ट आई? जी सब खैरियत? शाहजहान साहब, बेहतर होगा आप यहाँ आ जाएं ताकि डिटेल में बात हो जाए। डिटेल से? इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, आप यहाँ आ जाएं फिर तफसील से बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? किसने? बस मिलने के लिए बुलाया उसने। मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर कोई संजीदा मामला होगा। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। ये सोबिया क्या करने आई थी? फिर से कोई जहर उगलने आई होगी। एक नागन अपना फन फैलाकर जहर उगल सकती है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मैं मुस्तफा से मिलने जा रही हूँ, ड्राइवर को साथ लेकर। मुस्तफा से? ठीक है, जरूर जाओ मिलने। पर बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। शाहजैन का इंतजार कर लिया होता, उससे चली जाती। नहीं फूफा, पहले ही बहुत देर हो चुकी। मुझे मुस्तफा से मिलना होगा। इसका इलाज? इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है, जब भी मुझे आपको यहाँ बुलाकर बताना पड़ा। शाहजहान साहब, मेरी समझ से बाहर है कि बिना किसी हिस्ट्री के ये अचानक ब्रेन ट्यूमर इन्हें कैसे हो सकता है। किसी भी ट्यूमर को बनने में कुछ वक्त तो लगता है, मगर इनका ट्यूमर इतनी तेजी से बढ़ा है कि ये इस वक्त आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर, कुछ तो हो सकता है, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिकेशन। दुनिया के किसी हॉस्पिटल में तो उसका इलाज होगा। डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जो भी डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, मैं सबीन को वहां पे लेके जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। आप रेकमेंड करें प्लीज। मैंने आपसे कहा ना शाहजहान साहब, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बल्कि मैं रेकमेंड करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटलाइज करवा दें, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनका ट्यूमर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त ये आखिरी स्टेज पर है और इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सबीन, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? तुम मियां बीवी ने मुझे समझ क्या रखा? एक ने दोस्ती के नाम पे मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क छीन लिया। तुमने तो मेरी मोहब्बत को ही दागदार कर दिया। तुम दोनों ने समझा क्या हुआ है मुझे? क्या चाहते हो तुम दोनों मुझसे? मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ सबीन। खुशी चाहते हो तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, वो भी तब जब तुम सोबिया से शादी कर चुके हो। सोबिया ने जो कुछ मेरे साथ किया, वो सब कुछ मैं सोबिया के साथ नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनका ट्यूमर बढ़ता जा रहा है और इस वक्त ये आखिरी स्टेज पर है और इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है।
हेलो बेटा। हेलो मामा, सबीन कहाँ है? वो तो मुस्तफा से मिलने गई है। मुस्तफा से? सोबिया आई थी, बहुत गुस्से में थी। सबीन की सोबिया के साथ बात हुई और फिर वो मुस्तफा से मिलने चली गई। मामा आपने जाने क्यों दिया उसे? हाँ बेटा, रोकना तो चाह रही थी। आज सुबह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो पता है बात बात पे चिढ़ जाती है। मैंने कहा फिर बुरा ना मना ले, लेकिन बात क्या है शाहज़ैन, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, सबीन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? कल आके बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं कि तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती सबीन, क्योंकि अब मुस्तफा तुम्हारे इश्क के काबिल नहीं रहा। मुस्तफा का इश्क सबीन के इश्क के आगे बहुत छोटा रह गया। मैंने बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई है ना तुम्हें, और उसका अजाला मैं सिर्फ इस तरह कर सकता हूं। मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत की हर कसम, हर वादे से आजाद करता हूं, ताकि तुम शाहज़ैन को खुले दिल से अपना सको। क्योंकि एक शाहज़ैन ही ऐसा शख्स है जो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत दे सकता है, और जिसके साथ तुम खुश रह सकती हो। मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो मुस्तफा? तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करके वक्त आने पर पीछे हट जाता है, और दूसरा अपनी अना की खातिर मेरी मोहब्बत की कीमत लगाता है। मुझे सारी दुनिया के सामने बदनाम किया जाता है, बिना कोई गुनाह किए मुझे गुनहगार बनाया जाता है। दोनों उसकी तलाफी की खातिर बिना मेरी मर्जी, बिना मेरी राय जाने अपना अपना फैसला सुना देते हैं। मैं पूछती हूँ, किसने तुम दोनों को हक दिया है मेरी जिंदगी का फैसला करने का? जब चाहे उसे बर्बाद कर दो, जब चाहे उसे संवारने का तैयार कर लो। मैं कोई खेल हूं, मजाक हूं, क्या हूं मैं? कभी कोई मोहब्बत के नाम पे डील करता है मुझसे, तो कभी कोई मोहब्बत के नाम पे जलील और रुस्वा करके मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देता है, तो कभी किसी की ममता मेरी जिंदगी की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर देती है। मैं कोई रूई की गुड़िया या फिर मिट्टी का पुतला नहीं हूं, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मैं भी सोच समझ सकती हूं मेरी जिंदगी में कौन आएगा और कौन जाएगा, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम या शाहज़ैन नहीं। सबीन, क्या हुआ? सबीन, सबीन, सबीन। शाहज़ैन साहब, आपको पहले भी कहा था कि सबीन को किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। उसकी बॉडी और उसका माइंड अब इस पोजीशन में नहीं कि वो किसी किस्म का स्ट्रेस ले सके। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ सबीन को? क्या हुआ शाहज़ैन? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? शाहज़ैन, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? सबीन ठीक तो है ना? शाहज़ैन, ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रहे हो? तुम
चुप क्यों हो? सबीन को क्या हुआ? ब्रेन ट्यूमर है, आखिरी स्टेज। क्या? इसका कोई इलाज नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? अब्बा ये नहीं हो सकता। आंटी प्लीज आप परेशान ना हो, सबीन ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। या अल्लाह सबीन को सेहत और सलामती दे। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। इतना इम्तिहान ना दे। सबीन को सेहत दे, जिंदगी बख्श दे उसको, सबीन को वापस लौटा दे यार। अल्लाह सुन ले, तो सबका सुनने वाला। या अल्लाह। शाहजहां साहब, पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं। ये क्या कह रहा है? सबीन ठीक है अब्बा? सबीन, फिक्र मत करो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। झूठी तसल्ली दे रहा है मुझे। मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इतना वक्त भी नहीं है कि मैं आपकी और शानजी की शादी देख सकूं। मगर मैं जाने से पहले आपसे एक इकरार करना चाहती हूँ। ये सच है कि मुस्तफा मेरे पास लौट आया था, मगर ये भी सच है कि मैं मुस्तफा के लिए अपनी मोहब्बत के दरवाजे बंद कर चुकी थी। मगर मुस्तफा के बाद मैंने अपने दिल में किसी के लिए मोहब्बत महसूस किया तो वो सिर्फ आप है शाहजहां। काश आपके लिए ये मोहब्बत का एहसास मुझे पहले हो जाता। मैं एक बार अपनी मोहब्बत हार चुकी, दूसरी बार अपनी मोहब्बत कैसे हार सकती थी? मगर लगता है मोहब्बत की तरह जिंदगी भी मुझसे रूठ गई। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? जब मुझसे दूर जाना ही था तुमने, तो फिर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान क्यों लिया तुमने? क्यों शानजे से शादी की शर्त लगाई तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ?
बोलो। एक बात तो तय है सबीन, मैं शांति से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना बड़ा दिल नहीं मेरा। समझ गए शाहजाद, मैं शांति के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आप शांति से शादी करेंगे। मुस्तफा, शायद हमारी मोहब्बत का सफर सिर्फ उतना ही लिखा था। मगर मैं जाने से पहले तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम सूबिया को तलाक नहीं दोगे। वादा करो। सबीन, 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 डॉक्टर, सबीन, डॉक्टर। क्या I'm sorry. She's no more. वापस जा रही? हाँ। लेकिन क्यों? तो मैं शादी के लिए तैयार भी हूं। लेकिन दिल से नहीं, किसी के कहने पर। किसी के नहीं, सबीन के कहने पर। उसने मुझसे वादा लिया था और उस वादे के खिलाफ मैं जा नहीं सकता। मैं समझती रही कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर ये सच है, मैंने वाकई तुम्हें बहुत दिल से चाहा है शाज़ी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। लेकिन मोहब्बत होती क्या है, इसका एहसास मुझे सबीन से मिलने के बाद हुआ। मोहब्बत किसी को हासिल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, अपनी ज़ात में फना हो जाने का नाम है। हम अपनी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कितने सेल्फिश रहे, मगर सबीन मोहब्बत पर कुर्बान हो गई। वादा उसने तुमसे लिया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे नहीं कि मैं भी तुमसे शादी करूं। मुझे एहसास हो गया है कि तुम सबीन से कितनी मोहब्बत करते हो। अभी जख्म ताजा है, दर्द भी ज्यादा होगा, और मैं तुम्हारे दर्द में इजाफे का बाइस नहीं बनना चाहती शाज़ीन। शुक्रिया, तुम्हें मेरे जज्बात का एहसास है।
लेकिन ये मत समझना कि हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं फिर आऊंगी। इतनी आसानी से जान नहीं छूटने वाली तुम्हारी मुझसे। दस साल हो गए सबीन को गुजरे, और उतने ही साल पहले मुस्तफ़ा इटली गया था। मैं रोजाना सर धज कर उसका इंतजार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आता। सबीन के कहने पर तलाक तो नहीं दी उसने मुझे, महीने में एक फोन भी करता है ताकि सबीन की ख्वाहिश के मुताबिक ये रिश्ता कायम रहे। सबीन तो एक ही दफा मरकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैं हर रोज लम्हा लम्हा मरती हूँ। काश कि मैं उस वक्त समझ जाती कि मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। शाहज़ैन ने इश्क को पैसों से खरीदने की कोशिश की, और मैंने अपनी नफरत, ख्वाहिश और जज्बात से, मगर ये भूल गए ये तो दिलों का सौदा है। पता नहीं लोग मोहब्बत में बेवफा क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि इश्क बराए फरोख्त नहीं।